हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज है जुलाई की पहली तारीख और एक नया सेशन। तो आई होप आप लोग आज के सेशन के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। मैं भी एनालिसिस करके जैसे अभी बैठा ही हूँ, बहुत बढ़िया एनालिसिस आप लोगों के लिए निकाल के लेके आया हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। बाइंग साइड आज मैं मार्केट को जाता हुआ देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मार्केट आज बाइंग साइड को जा सकता है। तो लेट्स ही देखते हैं कि किस तरीके से आज हमारा दिन जाता है। लाइव मार्केट में आपको करके भी दिखाऊंगा और आई होप आप लोगों को रोज इस तरीके के व्लॉग्स देखना पसंद आ रहे होंगे। तो चलो जल्दी से आज के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। सबसे पहले हम निफ्टी को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर लेके आएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो लेवल्स हैं वो निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी को देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, देखो यहाँ पर एक बहुत मेजर सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब देखो एनालिसिस तो ये भी बोलती है कि नीचे एक गैप है। ठीक है, जो कि मार्केट फिल कर सकता है, गैप कैन फिल। बट एक दिक्कत यहाँ पे आज आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ये जो गैप है मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये गैप आज फिल नहीं होगा। पता क्यों लगता है, उस चीज़ का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको ना यहाँ पे समझो बस इतना। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। वो सपोर्ट लेवल हमारा किस तरीके से बन के आया है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, ये मार्केट यहाँ तक आया, ये सपोर्ट, यहाँ पे हमारे को एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिला, वो ऊपर गया उसको लेकर। यहाँ पे कल एक मेजर चीज़ मुझे देखने को मिली, जब मार्केट ने अपना डे का लो बनाया वो उस सपोर्ट लेवल पे ही बनाया। ठीक है, उसके बाद जब लो टूटने की बारी आई तो मार्केट 1 घंटे, ये एक कैंडल 1 घंटे की है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो इस सपोर्ट पे जब मार्केट ने अपना लो बनाया तो वहाँ से पुश गया, इतना ऊपर तक चला गया मार्केट। वापस जब मार्केट उसको सेकंड हाफ में तोड़ने आया, जब जब ये हमारा आज दिन का लो टूटा तो कैंडल क्लोजिंग ऊपर हो गई, उसके नीचे वो तोड़ नहीं पाया। मतलब कि सिंपल ये है भाई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ये इस तरीके से ना आपको नोट पैड में लिखना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं ना कि क्या नोट पैड में मैं लिखता हूँ, तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बारीकी बारीकी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, सो दैट कि आपको पता रहे कि हाँ मार्केट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, मार्केट सेकंड हाफ में लो के नीचे गया, लेकिन 1 घंटे की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई और उसको तोड़ नहीं पाई। तो और अगली ही कैंडल देखो इतनी बड़ी ग्रीन आई, तो इसका मतलब साफ साफ है यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स का प्रेशर है, मौजूद है, जो उसको एकदम नीचे लेके नहीं आने देंगे। इंट्राडे बेसिस पे तो नहीं लगता है आज। ठीक है, इंट्राडे बेसिस पे बिल्कुल नहीं लगता है कि आज मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है, ये हो गया 1 घंटे की एनालिसिस। अब आते हैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देख पाओगे, आपको दिखेगा, देखो ये तो हमारा एक सपोर्ट लेवल है ही, सपोर्ट लेवल। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छी एनालिसिस हो रही है। यहाँ पे ना हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, अब मार्केट के स्ट्रक्चर ने क्या करा है, देखो ये था हाई, ठीक है, ये था लो, ठीक है, इसके बाद ये था लोअर हाई, ठीक है, एक और हमारा लोअर हाई लगा। ठीक है, ओह, ठीक है, ठीक है, और एक और हमारा यहाँ पे लोअर हाई लगा। ठीक है, एक और हमारा यहाँ पे लो लगा, एक और हमारा यहाँ पे लो लगा। अब मार्केट ने क्या किया है, देखो ये एक ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउन ट्रेंड को, लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो अब क्या हो रहा है, मार्केट ने नया लो नहीं लगाया। ठीक है, इस लो के बाद मार्केट को नया लो लगाने जाना चाहिए था, ये एक नया लो है, ये लोअर लो है। ठीक है, ये लो लगा, इसको हम लोअर लो बोलेंगे, इसको भी हम लोअर लो बोलेंगे, मैंने लिखा नहीं,
ठीक है, इसको हम हाई बोलेंगे, इसको हम लोअर हाई बोलेंगे, लोअर हाई, तो इस तरीके से मार्केट चल रहा है। तो अब हो क्या रहा है, मार्केट को यहाँ से कल ही के कल इसी मूवमेंट से जो ये 2 रेड कैंडल आ रही हैं, इसको नया लो लगा देना चाहिए था, लेकिन वो क्लोजिंग 1 घंटे के टाइम पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर कर नहीं पाया, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ लग रही है कि मार्केट अगर, अब मैं ये सारी मार्किंग को हटा रहा हूँ पहले, फिर ये कंफ्यूज करेंगे, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज भी क्या करती, रहने देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। देखो अब मार्केट को अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकलता है, जो कि हमारा एक मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट फॉर्म करेगा, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हमारा मार्केट कहीं निकलता हुआ दिखता है या इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हमको ईजिली टारगेट देखने को मिलेगा ये वाला 24,200, ठीक है, ईजिली टारगेट देखने को मिल जाएगा। मतलब मैं तो देखो ऐसा है कि अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर यहाँ कहीं मिल रहा है, मेरे को ब्रेकआउट मिल रहा है, मेरा टारगेट यहाँ पे भी आएगा, मैं तो निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं तो वी वैप ट्रेड करता हूँ। मैं एक आपको लॉन्ग ट्रेड परस्पेक्टिव बता रहा हूँ, क्योंकि इससे छोटा टाइम फ्रेम पर मैं भी एनालाइज नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। मैं इसी तरीके से वी वैप की एंट्री बनाता हूँ, पहले 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखता हूँ, उसमें ट्रेंड को समझता हूँ कि मार्केट अब क्या कर सकता है, छोटे टाइम फ्रेम पर लाता हूँ कि वहाँ पे देखता हूँ कि मार्केट अब क्या कर सकता है। देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमने क्या देखा, एक मेजर सपोर्ट लेवल देखा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने क्या देखा, एक स्ट्रक्चर है जो अब लोअर लो नहीं बना रहा है, उसमें एक लोअर लो की फॉर्मेशन नहीं हुई है। यहाँ पे मेरा एक लास्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट भी है, जो मैंने अपने कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर बताया हुआ भी है। मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि किस तरीके से लास्ट सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो पहली ही क्लास में मैंने बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट आज ब्रेकआउट करेगा, तो हो सकता है देखो, हो सकता है कि जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आ जाए। अब हम तो पहली कैंडल पे ट्रेड करेंगे, हो सकता है हमारा लॉस भी हो जाए। मेरा रूल है, देखो मैं एज पर रूल काम करता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि हो सकता है कि रेजिस्टेंस के बाद फ्यूचर के चार्ट के अंदर वी वैप का ब्रेकआउट आया और लेकिन थोड़ा वो नीचे आए, और हो सकता है वहाँ पे मेरा लॉस भी हो जाए और फिर मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन मैं एज़ पर प्लान काम करूँगा, क्योंकि मुझे पता है महीने के एंड में रिजल्ट लेके आने हैं, ना कि पर डे, ठीक है। अब देखो, तो मेरा काम सिंपल इतना है, वी वैप का ब्रेकआउट अगर इस लेवल के ऊपर मुझे आज कहीं पे मिलेगा तो मैं बाय करूँगा, ठीक है। मैं इतना लॉजिक लगाता ही नहीं हूँ कि यार ऐसा हो जाएगा तो चलो यार यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ जाएगा तो मैं होल्ड रुक जाऊँगा या मैं हाफ क्वांटिटी डालूँगा, नहीं। मैंने जो रूल बना रखा है, मेरे को ये एनालिसिस समझ में आई, आप लोगों को ये एनालिसिस समझाई मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब वहाँ पे मेरे को मिलता है कि वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, और अगर मैं वहाँ पे एंट्री नहीं करता हूँ तो मैं साइकोलॉजिकली अनफिट हूँ। जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार आप तो एकदम से एंट्री कर जाते हो, तो भाई वो तो करना ही है ना, क्योंकि माइंड में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको, आज की एनालिसिस चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लग रही होगी आज की एनालिसिस आप लोगों को अच्छी, लेकिन ये फेल होने में 2 सेकंड लगाएगी, 2 कैंडल लगाएगी फेल होने में, ठीक है। अगर फेल इसको होना होगा तो नो मैटर कि कितनी भी अच्छी एनालिसिस क्यों ना हो, वो फेल हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी एनालिसिस करेंगे नहीं, आपको 100% देना है अपनी एनालिसिस करने में, तभी तो आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, तभी तो समझ पाओगे। लेकिन साथ के साथ अपने दिमाग में ये भी रखना है कि ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ आपने अच्छी एनालिसिस करी है तो आपको अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। कभी कभी ख़राब एनालिसिस भी अच्छे रिजल्ट दे देती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं सब साइकोलॉजी के अंदर सिखाता हूँ अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। तो वो पता है, मेरे सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता रहता है कि क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर आज हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मिल रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी एक बार देख लेते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे ना इसी तरीके से क्रिएट करता है मार्केट स्ट्रक्चर्स। ये देखो अंदर छोटे, आपने हमेशा नोटिस किया होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट आया फिर ये ऊपर चला गया, है ना। आप जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है ना, एक बिगिनर ट्रेडर को दिक्कत होती है इस तरीके की, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मिला, ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा, ऊपर आ गया, ठीक है। अब उसने अगर पोजीशन यहाँ पे होल्ड कर रखी होगी तो क्या होगा, वो भी फेयर में होगा, तो जैसी रेजिस्टेंस से बाहर आएगा वो अपनी क्या करेगा, सेल साइड की पोजीशन को क्या करेगा। देखो जिन लोगों ने, यार हाँ, जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है, यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है या यहाँ शॉर्ट कर रखा है,
वो लोगों को अगर मार्केट आज यहाँ दिखेगा तो वो लोग फेयर में आएंगे और अपनी सेल साइड की पोजीशन को क्या करेंगे, बाय करेंगे, सो दैट कि उनका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम वी वैप के ब्रेकआउट पे क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, तो क्या आ रही है, बाइंग आ रही है, तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। यार मार्केट, मैं तो अभी सिर्फ यहाँ पे इसको देख कर एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या होगा आज मार्केट में, लेकिन जो दिख रहा है उस बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ लॉजिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे मूव कर सकता है। तो चलो ठीक है, लाइव मार्केट में चेकआउट करते हैं कि क्या कैसा रहता है। आई होप समझ में आई होगी एनालिसिस। तो मार्केट की ओपनिंग तो फ्लैट है, सिर्फ इसी लेवल पे यहाँ पे ओपन हुआ है। तो लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से ये ब्रेकआउट दिखाता है, वेट करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा एक कॉल साइड का ब्रेकआउट आ सकता है निफ्टी के अंदर। लेट्स सी देखते हैं। जैसा कि मैं कह ही रहा था कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है, तो रेजिस्टेंस पे तो ओपन हुआ नहीं है, लेकिन मार्केट हमको स्ट्रांग लगता है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, ट्रेड मैंने ले लिया है। तो ट्रेड लेते ही अभी थोड़ा ये नीचे आ रहा है, लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ से रिकवर करता है या नहीं। मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाना चाहिए और इसको ब्रेकआउट देना चाहिए। तो अभी इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, लेट्स सी देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से चलता है। काफ़ी टाइम से ये डिके कर रहा है ऑप्शन हमारा। लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ से नीचे के लेवल से रिकवरी दिखाता है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आके अगर रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो ये हमको हमारा टारगेट दे देगा। तो लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से ये चलता है। तो वापस से ये कॉस्ट टू कॉस्ट में आ चुका है। लेट्स सी देखते हैं कि टोटल रिकवर होता है या आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अब धीरे धीरे वापस से हमारी डायरेक्शन में चलने लगा है हमारा ट्रेड, वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया। लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से आज ये ऑप्शन का चार्ट हमारा चलता है। तो अब मार्केट धीरे धीरे टारगेट की तरफ हमारे बढ़ने लगा है। होल्ड करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे इस एरिया में जैसे हमने होल्ड किया है लॉस के एरिया में, वैसे ही अब हम टारगेट के एरिया में भी होल्ड करेंगे, सो दैट कि हम टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो हमारा ट्रेड वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट में आ चुका है, थोड़ा बहुत लॉस होने लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको होल्ड करेंगे एज पर प्लान। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट तक चला जाएगा ये ट्रेड, बीच में अभी कुछ नहीं छेड़ूंगा। तो बढ़िया मोमेंटम मार्केट अब दिखाने लगा है। लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ से हमको टारगेट मिलता है या वापस से ये रिजेक्ट ही हो जाता है। फ्यूचर का चार्ट तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन आज ऑप्शन के चार्ट में थोड़ा डिके आ रहा है। कोई नहीं, ये एक पार्ट है बिजनेस का, कुछ भी हो सकता है यहाँ से, लेकिन इसको हम एज पर प्लान एज इट इज़ इसको फॉलो करेंगे। जो भी ये मार्केट दिखा रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेट्स सी देखते हैं, वापस से देखो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आने लगा है। तो बढ़िया मोमेंटम मार्केट अब हमें दिखाने लगा है। ये है हमारी वी वैप स्ट्रेटजी की पावर गाइस। सही प्राइस एक्शन का अगर आप यूज करते हैं तो आपको इस तरीके के रिजल्ट कंटिन्यू बेसिस पे देखने को मिल जाते हैं। अब लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ से ऑलमोस्ट हमारे रेजिस्टेंस जोन पे ये आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा बहुत ब्रेकआउट देने दूंगा, उसके बाद जो हमारा टारगेट है वो आ जाएगा। अगर ये यहाँ पे हिट करता है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, नो मैटर कि ये कहीं पे भी हो, ऑप्शन का चार्ट कहीं पे भी हो। अगर फ्यूचर का चार्ट हमारे टारगेट तक पहुंचता है तो मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। तो बहुत बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है। बस थोड़ा सा ही बच रहा है हमारा फ्यूचर के चार्ट में टारगेट, क्योंकि आज ऑप्शन के चार्ट में कुछ खास मोमेंटम आ नहीं रही है। तो अगर फ्यूचर का चार्ट टारगेट की तरफ हिट करता है तो मैं इसको एग्जिट करूंगा इस पोजीशन को। लेट्स सी देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा ये ट्रेड, क्या पता ये हिट ही कर दे। बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई है मार्केट ने। वही है, देखो आप अगर सही प्राइस एक्शन का यूज़ करोगे तो आपको इस तरीके के कंटिन्यू बेसिस पे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, मार्केट का स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मार्केट का स्ट्रक्चर है, नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है ना। हमारी उम्मीद ये थी कि मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर ओपन हुए, लेकिन वो यहीं पे ओपन हो गया। तो मैंने उसी चीज का यहाँ पे फायदा उठा लिया, सो दैट कि मैं यहीं पे इसको बाय कर लूँ। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी हमने आपको बताया था, और वही सारी चीजें यहाँ पे लग गई। तो उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई और ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास ये पहुंच चुका है गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट थोड़ा सा जाने देंगे इसको। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं अपने ट्रेड को एग्जिट करना ही पसंद करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया गाइस। ये है हमारी वी वैप स्ट्रेटजी की पावर और सही प्राइस एक्शन को समझने की पावर। तो देखो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड को एग्जिट कर दिया।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट पहुंच चुका है। तो अब क्या मैंने एग्जिट यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि मार्केट हो सकता है रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा नीचे आ जाए। अब वो नीचे आएगा तो मेरा ऑप्शन पूरा गिर जाएगा, इस वजह से मैंने वहां पे अपनी पोजीशन को पूरा एग्जिट कर दिया। और आई होप गाइज आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आई होगी कि किस तरीके से मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड किया और किस तरीके से मैंने पूरा मार्केट को एनालाइज किया। और ये सारी टेक्निक्स मैंने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में समझाई हुई है, सो दैट आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सके। तो आई होप गाइज आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हैव अ नाइस डे गाइज, थैंक यू।